अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमने 3-4 पेजेस हमने डिज़ाइन किए हैं, जिसमें कि होम डॉट एच टी एम एल है, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, साइन अप डॉट एच टी एम एल एंड टेबल डॉट एच टी एम एल। सो अभी तक जो है वो हम इंडिविजुअली हर एक पेज जो है उसका पाथ कॉपी करते हैं, उसकी लोकेशन कॉपी करते हैं या उस पर क्लिक करते हैं और एक पेज ओपन होता है। फिर दूसरे पेज को ओपन करने के लिए दोबारा हमें उसी जगह पे जाना पड़ता है जहाँ पे हमारी ऐप पड़ी होती है। वहाँ पे जाके दोबारा से उसको इंडिविजुअली हम एक एक करके ओपन करते हैं। लेकिन वेबसाइट में हम देखते हैं कि वहाँ पे लिंक लगे मेन्यू लगा होता है। आप मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं, जिस पेज का वो लिंक लगा हुआ है मेन्यू में आपके पास शो हो रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वो डायरेक्टली उस पेज के ऊपर लेके चला जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में मेन्यू किस तरह से लगाते हैं, मेन्यू बार या नैव बार इसको कहा जाता है, ये किस तरह से लगाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम होम डॉट HTML से शुरू करते हैं जी। सबसे टॉप पे चूँकि मेन्यू होता है, ठीक है, तो बॉडी के टैग के फ़ौरन बाद, वैसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट जो है उनका मेन्यू जो है वो टॉप पे लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन्यू जो है उसको हम एक लिस्ट के तौर पे ऐड करते हैं। ठीक है ना, हमने लिस्ट के टैग पढ़े थे UL OL LI का। ठीक है, तो इसके लिए हम UL का जो टैग है वो इस्तेमाल करते हैं। और एक और बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक नैव का टैग होता है, नैव का। ठीक है, उस टैग के अंदर जो है वो हम UL का टैग लगा लेते हैं। ठीक है, नैव का टैग हो गया, इसके अंदर हम UL का टैग लगाते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट। किस चीज़ की लिस्ट है ये? मेन्यू की लिस्ट है। ठीक है, मेन्यू आइटम्स की लिस्ट है जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, UL का टैग का आपको पता चल चुका है, पहले ही हम इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। इसके अंदर LI का टैग लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब LI के टैग के अंदर चूँकि लिंक हमने ऐड करना है दूसरे पेजेस का, ठीक है, तो हम लिंक ऐड करने के लिए हमारे पास एक टैग होता है जिसको हम एंकर टैग कहते हैं। ठीक है, ए का टैग। ठीक है, उस ए के टैग को हम यहाँ पे LI के अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बाज आ गया। अच्छा, तो जो href है वो हमने उस पाथ देना है पेज का जो हम जहाँ पे इसको लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इस लिंक पे अगर क्लिक हो, जो हम यहाँ पे जो टेक्स्ट हमने दिखाना है उस टेक्स्ट के ऊपर जब क्लिक हो तो इस पेज के ऊपर चला जाए, उस पेज का लिंक हम href के अंदर देते हैं। जब हम पहले href को ए टैग को डिस्कस कर रहे थे तो href में हमने google.com लगाया था। ठीक है, कोई भी मैंने कहा था कि लिंक लगाया जा सकता है, वो एक्सटर्नल लिंक है। ठीक है, यहाँ पे हम इंटरनल लिंक जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने अपने पेज का जो आपका HTML पेज है जहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं क्लिक के ऊपर, उसका यहाँ पे नेम दे देना है। अगर वो किसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है तो आपने पूरा नाम देना है, फोल्डर का नेम फिर स्लैश आगे उस पेज का नेम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास चूँकि होम जिस जगह पे पड़ा हुआ है, जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है, जिस लेवल पे पड़ा हुआ है, उसी लेवल पे बाकी पेजेस भी पड़े हुए हैं। लॉगिन डॉट HTML है, साइन अप है और टेबल है। ठीक, तो हम बारी बारी तीनों पेजेस जो हैं उनका लिंक यहाँ पे ऐड करते हैं। फ़र्ज़ करें सबसे पहले मैं कहता हूँ लॉगिन डॉट HTML हो गया। ठीक है, तो टेक्स्ट हम दिखा देते हैं यहाँ पे लॉगिन। ठीक हो गया, इस तरह से एक मेन्यू आइटम जो है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसको हम ब्राउज़र में जाकर वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या वाकई हुई है। तो ये हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं हमको, तो ये देखें लॉगिन का जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक आइटम आ रही है, लिस्ट आइटम आ रही है, इसको हम मेन्यू आइटम भी कहेंगे अब। ठीक है, अच्छा, इस पर क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन के पेज के ऊपर लेके चला गया। ठीक है, तो इस तरह बाकी पेजेस के भी हम लेकिन अब यहाँ पे अगर देखेंगे लॉगिन के पेज के ऊपर हमारे पास अभी तक मेन्यू बार नहीं आ रही या मेन्यू नहीं आ रहा, क्योंकि हमने लॉगिन पे भी ऐड नहीं किया, हमने सिर्फ होम पेज पे के लिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक, अच्छा जी, फिर दूसरे ऐड करते हैं LI का टैग, LI के टैग के अंदर ए का टैग। ठीक है, href में हम कहते हैं जी दूसरा पेज हमारा साइन अप का। ठीक है, साइन अप डॉट HTML। ठीक हो गया, इसका हम टेक्स्ट यहाँ पे शो करवा देते हैं। टेक्स्ट जो लिखना है वो ओपन टैग और क्लोज टैग के अंदर हमने लिखना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन अप।
तो ये आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसके ऊपर मेन्यू आ रहा था जिसमें लॉग इन, साइन अप और भी डिफरेंट किस्म के लिंक जो हैं वो लगे होते हैं। ठीक, तो हम तीसरा एक रह गया, उसको भी ऐड कर लेते हैं। वो है हमारे पास टेबल का। ठीक है, टेबल डॉट HTML। तो इसका चूँकि हमने यहाँ पे एक रिज़ल्ट कार्ड एक डमी सा शो करवाया था, तो हम इसका नाम जो है वो लिख देते हैं रिज़ल्ट कार्ड, कुछ भी नाम रखा जा सकता है। ठीक है, तो अब ज़रा चेक करते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे पेज को, तो ये 3 हमारे पास आ रहे हैं लिंक। ठीक है, एक चौथा भी ऐड कर लेते हैं, होम का भी शुरू में। ठीक है, होम का जो है वो शुरू में हम इसी तरह से ऐड कर लेंगे, लेकिन इसमें एक हम फ़र्क रखेंगे। अगर आप रखना चाहें तो बाकी की तरह यहाँ पे भी आप home.html जो है वो लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, चूँकि हम करंटली होम पेज के ऊपर हैं तो इसको हम ये हैश लगा देते हैं। ठीक है, जब इसके ऊपर क्लिक हो तो कहीं भी नहीं जाना। ठीक है, होम के ऊपर क्लिक है तो कहीं भी नहीं जाना, चूँकि पहले ही हम होम पेज के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है ना, तो होम। ठीक है, अब ज़रा इसको देखते हैं। ये देखें, होम, लॉगिन, साइन अप, रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, होम को अगर हम क्लिक करते हैं तो ये कहीं भी नहीं जा रहा। ठीक है, ये क्लिक कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये किसी पेज के ऊपर भी नहीं जा रहा, क्योंकि हम पहले ही होम के ऊपर मौजूद हैं और इसको हम href में हमने हैश लगा दिया था। बाकी अगर आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये लॉगिन पेज पे आपको ले जाएगा। अगर साइन अप पे करते हैं तो साइन अप के पेज के ऊपर लेके आ गया हमें। ठीक है, रिज़ल्ट कार्ड पे करते हैं तो ये देखें, रिज़ल्ट कार्ड जो हमने एक टेबल बनाया था वहाँ पे लेके चला जाता है, रिडक्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इंतहाई सिंपल है, बस जस्ट हमने एक लिस्ट जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो ऐड की है, उसको नैव के टैग के अंदर हमने कंटेन कर दिया है। ठीक है, अब एक और चीज़ जो है वो ये है कि ये मेन्यू जो है ये इस तरह से आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, लेकिन ज़्यादातर वेबसाइट में हम देखते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली होता है, इस तरह से ये आ रहा होता है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो इसको हॉरिजॉन्टली अगर आपने करना हो तो इसका आसान सा तरीका है, इसको वो CSS के ज़रिए हम करते हैं। ठीक है ना, CSS क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें आप CSS पे शिफ्ट हो जाएंगे। HTML के ये लास्ट जो है वाइंड अप लेक्चर हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे स्टाइल का टैग लगा के इसको कह देते हैं डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, अब ये डिस्प्ले इनलाइन क्या है, स्टाइल क्या है, स्टाइल को हमने एक दो दफ़ा पहले भी इस्तेमाल किया है कि ये एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, एट्रीब्यूट के ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इंशाल्लाह करेंगे कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं और कौन कौन से अहम एट्रीब्यूट हैं जिनका आपको पता होना लाजमी है। ये आप लिख के कॉपी पेस्ट कर लें सारी LI में। ठीक है, तो अब अगर हम वहाँ पे जाते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये हॉरिजॉन्टल आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो एक पेज के ऊपर हमने ऐड किया, तो मेन्यू जो है वो हमारा हर पेज के ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि हमने एक पेज के ऊपर ऐड कर तो बाकी पे खुद आ जाएगा, बाकी पे भी हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस तरह ये टेबल वाला पेज है table.html, तो यहाँ पे मेन्यू नहीं आ रहा, तो इसको भी ऐड करने का तरीका ये है कि इसको कॉपी कर लें जो आपने एक पेज के लिए लिख लिया है, अगर तो बाकी के लिए जस्ट कॉपी पेस्ट आपने करना है। ठीक है, तो इसको मैं लॉगिन में ले जाता हूँ। ठीक है, लॉगिन में ले जाकर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसमें एक चेंज करनी है कि होम का जो है वो अब हैश हमने नहीं रहने देना, बल्कि उस अब चूँकि हम लॉगिन वाले पेज पे होंगे तो home.html यहाँ पे ऐड कर देना है, और साथ ही login.html जो है उसको हमने हैश कर देना है href को। ठीक है, अच्छा, जिस तरह इसको कॉपी किया, फिर साइन अप जो है वहाँ पे भी हमने जाना है, वहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और होम का जो है उसको हमने home.html, इस केस में हम साइन अप का जो href एट्रीब्यूट है उसको हम हैश कर देंगे, चूँकि हम करंटली साइन अप पेज के ऊपर मौजूद हैं। इस तरह से टेबल वाला जो है table.html वहाँ पे भी जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसी तरह से home.html जो है उसको लिख लेना है href में, और इस रिज़ल्ट कार्ड वाला जो पेज है
या टेबल डॉट HTML, उसके ऊपर चूँकि करंट पेज हमारा वो है तो हम इसको हैश रख देते हैं कि इस पर क्लिक हो तो कहीं भी नहीं जाना, हम करंटली इसी पेज के ऊपर मौजूद हैं। अब ज़रा देखते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो किस तरह से नज़र आती है। तो ये देखें, टेबल वाले पेज को रिफ़्रेश किया तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर करते हैं तो ये कहीं भी नहीं लेके जा रहा। मैं क्योंकि हम पहले रिज़ल्ट कार्ड वाले पेज के ऊपर मौजूद हैं। साइन अप पे करते हैं तो साइन अप का पेज आ जाएगा, ठीक है। और अगर लॉगिन पे करते हैं तो लॉगिन वाला पेज आ जाएगा। अगर होम पे करते हैं तो होम पेज आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आप किसी भी एक पेज से किसी भी दूसरे पेज के ऊपर जा सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक एनी वेब एप्लीकेशन, ठीक है। आप कोई भी वेब एप्लीकेशन या जो वेबसाइट वो चला रहे होते हैं तो उसका मेन्यू जिस तरह से काम करता है उसी तरह से अब ये हमारा HTML के जो हम अभी तक हमने वेबसाइट डिज़ाइन की है, कुछ पेजेस डिज़ाइन किए हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इंशाल्लाह एट्रीब्यूट्स के ऊपर होगा। कुछ 4-5 एट्रीब्यूट जो जानने ज़रूरी हैं वो हम देखेंगे। उसके बाद हम HTML को ख़त्म कर देंगे और CSS की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि हमने HTML की बेसिक चीज़ें जो हैं वो अब हम देख ली हैं। हम पेज बनाने के काबिल हो गए हैं और उनको लिंक भी कर लिया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो एट्रीब्यूट्स के ऊपर करने के बाद हम CSS की तरफ मूव कर जाएंगे।